हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फिर से इडियम्स और फ्रेजेस देखने वाले हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी एग्जाम में। तो 10 इडियम्स और फ्रेजेस को आज हम स्टडी करेंगे। पहला है द मीटिंग वेंट ऑफ विदाउट अ हिच। इसका मतलब कि जो मीटिंग थी वो बिना किसी प्रॉब्लम के ख़त्म हो गई। तो वेंट ऑफ विदाउट अ हिच। हिच जनरली प्रॉब्लम को बोला जाता है, तो विदाउट अ हिच मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया, मतलब सक्सेसफुली हो गया। तो डिलेड नहीं, गलत है। वॉज अ कंप्लीट फेलियर भी गलत है। पुअरली अटेंडेड भी नहीं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव मीनिंग की बात होती है। वेंट ऑफ विदाउट अ हिच मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छे से हो गई है, राइट। तो ये तीनों तो नेगेटिव है। वॉज वेरी सक्सेसफुल करेक्ट होगा, पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट इडियम, ही इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। अब हमारा ये यहाँ पे इडियम है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इसका हिंदी में अगर मैं वैसे लिटरल मीनिंग बताऊं तो रात को भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, रात को भी आप काम कर रहे हैं बेसिकली। तो ही इज़ बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम के लिए वो रात रात भर पढ़ाई कर रहा है। तो इसका मतलब स्लीपिंग लेट नहीं, देर से सो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्ट मतलब वो नहीं होता। टाइम वेस्ट कर रहा है ये भी नहीं, बीमार है ये भी नहीं, स्टडिंग वेरी हार्ड मतलब काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट है शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय एक्सीडेंट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब किसी काम को गलती से कर देना, और जनरली किसी सीक्रेट को गलती से बता देना। तो केप्ट अ सीक्रेट तो मतलब सीक्रेट रख लेना। टोल्ड अ लाई मतलब झूठ बोलना, तो ये भी नहीं है। चेंज हर माइंड मतलब माइंड बदल लेना, मूड चेंज कर लेना। करेक्ट आंसर विल बी रिवील्ड अ सीक्रेट, कोई एक राज की बात गलती से बता देना। मतलब लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग में से बिल्ली को एकदम से निकल जाने देना, तो गलती से सीक्रेट बता देना। नेक्स्ट इडियम, ही इज़ अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो छोटे से तालाब में या छोटे से पानी के उसमें वो एक बड़ी मछली है। तो इसका मतलब इनसिग्निफिकेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी सी जगह में वो एक बहुत बड़ी मछली है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस जगह पे। तो इनसिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। अफ्रेड ऑफ न्यू चैलेंजेस का भी इससे कोई रिलेशन नहीं है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने से भी कोई रिलेशन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटी जगह पे एक बहुत बड़ी मछली बन जाना। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्मॉल प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है दे आर एट लॉगर हेड्स ओवर द इशू। लॉगर हेड्स, इसका मतलब आप हेड से कर लीजिए, मतलब आप सर भिड़ा रहे हो किसी दूसरे से, मतलब आप लड़ रहे हो, एग्री नहीं कर पा रहे हो किसी बात पे, ठीक है। तो एट लॉगर हेड्स ये इडियम होता है। इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट होना नहीं, आप एग्री नहीं कर रहे हैं, आप सर भिड़ा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे दूसरे की बात। अनइंटरेस्टेड भी नहीं, कंफ्यूज्ड भी नहीं, आप डिसएग्री कर रहे हैं कि मैं तुमसे एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। एट लॉगर हेड्स। नेक्स्ट इडियम है ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। इसका मतलब वो एक नया पत्ता बन गया जब उसकी नौकरी चली गई थी। तो अब वो नया पत्ता बनने का एक्चुअली लिटरल मीनिंग हो गया था, लेकिन इडियम का मतलब है कि आप एक अलग इंसान बन गए, आप एज एन इंसान बिल्कुल बदल गए। तो टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ कि आप पहले जैसे थे बिल्कुल बदल गए, आप लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं आपको अब। तो स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस नहीं, ये इंसान की बात होती है कि इंसान बदल गया है। नए शहर चला गया है नहीं। बिकेम वेरी डिप्रेस्ड ये भी नहीं, नेगेटिव वे में नहीं होता। ये जनरली चेंज्ड हिज बिहेवियर फॉर द बेटर, किसी बेटर चीज़ के लिए। जब आप अच्छे बुरे से अच्छे हो जाते हैं नॉर्मली, तब बोला जाता है टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ। तो बुरे से अच्छे में बदल जाना, तो चेंज हिज बिहेवियर फॉर द। इडियम 7 है द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, बैंक्रप्ट होने का मतलब है कि पैसे ख़त्म हो जाना बिल्कुल।
बंद होने के कगार पे है, तो प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकती है, एक्सपैंड भी रैपिडली नहीं कर सकती है, पैसे ही ख़त्म हो गए उसके, ना ही एम्प्लॉय भी हायर नहीं कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल पैसे ही ख़त्म होने, बंद होने वाली चीज़ है। अबाउट टू गो आउट ऑफ बिजनेस मतलब धंधा ख़त्म होने वाला है उसका बिल्कुल। ठीक है, इडियम 8 क्या है? ही पुल्ड सम स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। पुल्ड सम स्ट्रिंग्स मतलब जैसे हमने नाटक या वो देखा ना कठपुतली, तो उसमें से स्ट्रिंग से हम लोग लोगों को कंट्रोल करते हैं। तो अगेन इसका एक लिटरल मीनिंग आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने कुछ लोगों को कंट्रोल किया कुछ अपनी नौकरी लगवाने के लिए। तो पुल्ड सम स्ट्रिंग्स मतलब कुछ लोगों को कंट्रोल किया, कुछ लोगों को कांटेक्ट किया। तो वर्कड वेरी हार्ड नहीं, रूल्स फॉलो करना भी नहीं, गॉट लकी मतलब किस्मत से कुछ नहीं हुआ, आपने मेहनत, आपने इन्फ्लुएंस लगाया अपना, आपने नेटवर्क यूज़ किया अपना, तो यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस, आपने कुछ लोगों को कंट्रोल करके अपनी नौकरी लगवा दी, लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी नौकरी लगवाई। द मूवी वॉज अ फ्लॉप। अब ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, फ्लॉप तो मतलब बिल्कुल ठप हो जाना, तो अ कंप्लीट फेलियर। ठीक है, फ्लॉप होना मतलब ठप हो जाना, बंद हो जाना। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब फ्यू वर्ड्स तो मतलब होता है बहुत कम शब्द, तो मैन ऑफ फ्यू वर्ड मतलब जो बहुत कम बोलता है। तो वेरी टॉकेटिव नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, परस्यूएसिव से भी मतलब नहीं है कि आप परस्यूएड कर पा रहे हो कि नहीं, किसी को मना पा रहे हो अपनी बात के लिए कि नहीं, उससे भी रिलेशन नहीं है। नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब वर्ड्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने फ्यू लगाया है, ये भी आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 इडियम्स हो गए हैं, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।